जिस दिन आपको ये एहसास हो जाएगा ना कि हम जैसे भी हैं, है ना, बेरोजगार हैं, बेकार हैं, नाकारे हैं, घर वालों की नज़र में जो भी हैं, लेकिन आप पूरी दुनिया में उन लाखों लोगों से कई गुना बेहतर हो जिसको वो भी नहीं मिल पाया है जो एटलीस्ट आपके पास है। आप बोलोगे सर हमारे पास भी कुछ नहीं है, मैं बोलता हूँ आपके पास फिर भी बहुत कुछ है जो कई लोगों के पास नहीं है। अभी आपको याद है मैं एक बस्ती में गया था, पिछले संडे की बात है, मैंने फोटो शेयर करी थी, और वहां जाने के बाद मैंने जो देखा, आपने भी ये फोटो देखी होगी शायद, आप कल्पना कर सकते हैं इन बच्चों के बारे में। एक एनजीओ है जो इन बच्चों को पढ़ाता है ना, और इनको डेली पढ़ाता है। इन बच्चों को स्कूल भेजना, एडमिशन कराना, स्कूल की फीस भरना, है ना, कॉपी किताबें, सब चीजों खर्चा वो उठाते हैं। उसके अलावा डेली वहां पे इनको 2 घंटे पढ़ाते भी हैं। अब बातों बातों में मुझे यह पता चला कि सर अगर इन बच्चों को मान लीजिए हम नहीं पढ़ाते तो इनका क्या होता। भाई पढ़ा दिया तो घर वालों ने भी उनको अब छोड़ दिया, या तो ये बच्चे मजदूरी करते, इतने थोड़े से भी बड़े हुए ये मजदूरी में लग जाते, या इनसे भीख मंगवाना चालू करा देते, और फिर बहुत ऐसे काम हैं जो बच्चों के माध्यम से चीजें होती हैं, है ना। आप सोचिए कि यार इससे तो बेटर ही है हम कि अगर हमारे पास जो स्थितियां हैं, ऑफलाइन में आप आए हैं, मैंने पहले भी कहा है कि ऑफलाइन में आप आ गए हैं, ये भी कई लोगों का सपना है। कई लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपसे शायद वो ज्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं, लेकिन वो इतने सक्षम नहीं है कि वो यहां आ जाएं। और अगर आप यहां तक आए हैं, आपके घर वाले इतने कैपेबल हैं कि उन्होंने आपको यहां भेज दिया, आपको उनके प्रति शुक्रगुजार होना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, जिसको हिंदी में बोलते हैं। जो शिकायतें होती ना अपनी घर वालों से, इधर क्या दिक्कत है भाई, लास्ट में लास्ट वाले क्या तकलीफ है, खड़े हो जाओ तुम सबसे आखिरी में, सबसे आखिरी खड़े हो जाओ, क्या दिक्कत है तुम्हारे ग्रुप को, तुम्हारा ही तो ग्रुप है 4-5 लोगों का, तुमको क्या तकलीफ है, तुम्हारे सामने वाले को खड़ा करो, खड़े हो जाओ महाशय, हाँ क्या तकलीफ है। अब बोलोगे कोई तकलीफ नहीं है, बैठ जाओ। और पहले तो तुम ना दीवार से टिक के मत बैठो, तुम्हारी कृपा वहां से रुक रही है, सीधे बैठो। तुम ऐसा टिक के बैठ जाएगा फैल के, और आजू बाजू को अलग आलसी फैलाएगा, है ना। वायरस फैलता है आलसी का, ध्यान रखो। अब बात नहीं करना। और किसी को कोई तकलीफ हो तो अभी बताओ, ठीक। अब सुन लो थोड़ी सी बात ध्यान से। कहाँ थे, अब ये दिक्कत होती है, तो तुम लोग अपने कारण ना फिर रिदम तोड़ते हो, फिर मुझे और उस संबंध में और 10 मिनट ज्यादा बोलना पड़ता है ना।